प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के प्री बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर एपी सेट का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 12 में यदि आप हैं और यदि आपका विषय भौतिक विज्ञान है तो ये पेपर आपका है और इस पेपर को तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत हम लोग। और फटाफट जो है इसे अपने क्लासमेट पर थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस क्लास में इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। देखिए दोस्तों, नोट में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, फैराड मात्रक है भौतिक राशि का। तो देखिए दोस्तों, फैराड जो होता है वो धारिता का मात्रक है, ठीक है ना। किसका मात्रक होता है, फैराड जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है। म्यू नॉट अपसाइलन का मान क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा हो जाएगा 1/c²। क्या हो जाएगा, 1/c² के इक्वल हो जाएगा। यह प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है डिस्टेंस वो अननोन प्रेरण पर कार्य करता है। किस पर, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। कौन, ट्रांसफार्मर जो होता है। और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड प्रश्न जो है हर बार पूछा जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो बीटा किरणें होंगी वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वैद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, बीटा किरणें भी इसमें शामिल है। अगर कुछ और लोगों का नाम अगर आप लोग को बताते चले, अल्ट्रासोनिक तरंग जैसे हो गया, ध्वनि तरंग हो गया, अल्फा किरणें हो गई, बीटा किरणें हो गई, ठीक है ना, और कैथोड किरणें हो गई, कैनाल किरणें हो गई, तो ये सभी जो होती हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। जबकि देखिए दृश्य प्रकाश, गामा किरण, एक्स किरण जो होता है ये वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो बीटा किरण किरण जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, देखिए रेडिएशंस यहाँ पर तो गतिशीलता जो है म्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए डी इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखा जाए तो म्यू इंटू ई के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जो म्यू होता है वो क्या होता है, गतिशीलता होता है। म्यू नॉट यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर करता है। तो बताइए ई नॉट ई इनवर्स यहाँ पर e⁻²। तो परिणाम के सीधे आनुपातिक होता है ये, तो ई नॉट यहाँ पर राइट हो जाएगा। पी टाइप अर्धचालक में अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, देखिए यहाँ पी टाइप अर्धचालक में कोटर होता है और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पी टाइप एन टाइप का बार बार पूछा जाता है इंटरचेंज करके। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स के, तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वैद्युत धारा ना। जब प्रकाश एक माध्यम से अन्य माध्यम में अपवर्तित होती है तब इसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। गोलीय समविभव पृष्ठ के आवेश स्रोत कैसा होगा। यदि लेंस को किसी समांतर अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दें तब इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंगद देखिए प्रश्न क्या है, पीएन संधि डायोड का संकेतांक लिखो। च जो हो जाएगा, धातु के चालक तार के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। जब आगे बढ़ते हैं देखिए तो यहाँ पर तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में किन्हीं चार का उत्तर देना है। सी आर का मात्रक तथा बीमा लिखना है। लारेंज बल क्या है, तरंगाग्र क्या है, इसके प्रकार लिखना है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। यदि ई इनवर्स तथा ई इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य इतना एंगस्ट्रॉम की दूरी हो तब द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये भी सवाल आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। इन सभी सवालों को आप लोग देख लीजिएगा। जिन सवालों में आपको दिक्कत होती है डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका जो है सलूशन आप लोग को उपलब्ध अवश्य कराऊंगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है। कांच व हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या करना होगा। पी टाइप प्रचालक क्या होते हैं, ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो स्क्रीन शॉट मार के इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एलईडी क्या है, देखिए ये सब प्रश्न है। ग्राफिकल तौर पर यहाँ पर आइंस्टीन देखिए अपवाह वेग परिभाषा को परिभाषित करिए। वैद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध को स्थापित कीजिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाने वाला। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर देखिए हाइगेंस का तरंगिका का सिद्धांत पेपर में हर बार अनुप्रेरण गुणांक को परिभाषित करना, ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाइगेंस का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको भी पूरा फुल तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में।
गास का कथन सिद्ध कीजिए अथवा ट्रांसफार्मर क्या है इसके संरचना कार्य सिद्धांत एवं प्रकारों को स्पष्ट करना है। ठीक है डिस्कस, तो इस तरीके से था ये आप लोगों का सेट। डिस्कस ये महत्वपूर्ण सेट आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय के से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे खुद भी लाभ उठाइए और इसका और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर।